फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड मिश्री। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो 2 दिन के बाद है करवा चौथ और जितनी भी मैरिड वुमेन हैं जो मुझे देख रही हैं, आप सब लोगों ने आई थिंक सारी तैयारी कर ली होगी। और मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या क्या मेरी तैयारी है करवा चौथ को लेके, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। और हम बिना ज़्यादा मनी स्पेंड किए हुए बहुत कम बजट में अपना करवा चौथ में कैसे रेडी हो सकते हैं वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और होता है ना, जब करवा चौथ आता है तो सब लोग बड़ी तैयारी में लग जाते हैं, 1-2 महीने पहले से लग जाते हैं। और लास्ट में भी पार्लर, मेहंदी, सब जगह, गारमेंट की शॉप में, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ सब बिज़ी हो जाता है। मतलब अभी बहुत कम बजट में और मिनिमलिस्टिक चीज़ों से अपने फेस्टिवल और ये करवा चौथ में कैसे रेडी हो सकते हैं, कैसे अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और मिनिमलिस्टिक का मतलब है कि कम से कम चीज़ों का, मतलब कि जो घर में चीज़ें हैं वो हमें कुछ ख़रीदना ना पड़े और हमें कहीं भी किसी के ऊपर भी डिपेंड ना होना पड़े। तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही फ्री में आप रेडी हो जाओगे, नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं। और ये जो कम चीज़ें यूज़ करना और ख़ुद पे डिपेंड होने का जो हमको अभी आया है, वो ये कोविड के बाद से आया है। मैंने अभी तक कुछ भी और तैयारी नहीं की है, मतलब कि जो सेल्फ पैम्परिंग होती है ना, वो नहीं की है। ना ही मैंने अपने हेयर में कलर लगाया है और फेशियल ब्लीच, वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं किया। और सो मैं अब पार्लर तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर में ही इतनी सारी चीज़ें आप ले लेते हो कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं अभी कलर लगाने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं ब्लीच लगाऊंगी, फेशियल की किट है वो यूज़ करूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा कलर लगाने वाली हूँ। ये गार्नियर का नेचुरल कलर लाइट ब्राउन शेड है और ये वाली जो किट है वो मैंने ली थी अप्रैल में, 499 की है, 2023 तक चलने वाली है ये। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। वैसे ये जो वीट की वैक्स स्ट्रिप है, मैं अंडर आर्म्स और हाथों के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इसको यूज़ करती थी पहले, वैसे तो थ्रेडिंग के लिए करती थी कोविड के टाइम पे। तब से मैं बहुत, मतलब साल में एक बार कभी पार्लर चली गई थ्रेडिंग बनाने के लिए, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। तो मैं इसी से थ्रेडिंग बना लेती थी। यहाँ पे मेरा एक वीडियो भी है, आप लोग वो चेक कीजिएगा। वरना मैं इसे ना अपर लिप्स में यूज़ करती हूँ। इसके छोटे छोटे पीस कट कर लो और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद ग्रोथ आती है उसकी, तो ये मुझे अच्छा लगता है अपर लिप्स के लिए। थ्रेडिंग के लिए मैं क्या करती हूँ मैं वो बता देती हूँ। तो थ्रेडिंग के लिए ना इस टाइप का ये रेज़र आता है, फेस रेज़र होता है ये। तो मैं इसी से थ्रेडिंग अपनी बना लेती हूँ और बस थ्रेडिंग बनाती हूँ। और तो अगर मुझे अर्जेंट कहीं जाना होता है और मैंने अपर लिप्स नहीं बनाई है तो उस टाइम पे मैं ये रेज़र यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ तो ये वैक्स स्ट्रिप ही यूज़ करती हूँ इससे, क्योंकि ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है। अदरवाइज़ मैं फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, जो फेस के हेयर होते हैं, बेबी हेयर, उन पे यूज़ नहीं। हैंड्स और लेग्स के हेयर रिमूव करने के लिए मैं इस टाइप का रेज़र यूज़ करती हूँ। ये है वीनस का रेज़र। और मैं ये रेज़र इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ना मुझे वैक्सिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है। लिटरली मेरे आंसू निकल जाते हैं अंडर आर्म्स में और हाथ और पैरों में वैक्स करने के टाइम पे। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि कहीं भी आप ट्रैवल करो और इसको लेके चले जाओ। तो ये वाला रेज़र लिया था, ये गर्ल्स का ही है रेज़र। तो यहाँ पे ये ऐसे जिलेटिन लगा होता है जिसमें आपको सोप वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्रीम, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में ना ये वाला जो ब्लेड है ये ऐसा आता है और एक बार आपको ये लेना होता है तो ये आपका सालों साल चलता रहता है। इसके साथ में 2 ब्लेड्स आती हैं और इसका जो अमाउंट है वो है 399, मतलब कि 400 रुपीज़ में आपके 2 ब्लेड्स आ जाते हैं। और ये ना साल से भी ज़्यादा चलते हैं, तो आपका जो खर्चा होता है ना वो बच जाता है। इससे हेयर ग्रोथ जो होती है ना वो फास्ट होती है, मतलब वैक्स के कंपेयर में तो होती है, क्योंकि वैक्स में तो आपके जो हेयर होते हैं ना वो पुल होते हैं बिल्कुल जड़ से, लेकिन ये जो रेज़र होता है वो ऊपर ऊपर ही कट करता है, इसलिए जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। और मतलब मुझे ये पेनलेस लगता है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इन सब चीज़ों से मैं अपने आप को पैम्पर कर लेती हूँ और आप भी ऐसा ले सकते हो। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, एक बार आप रुपए खर्च करो और बहुत टाइम तक चलती है। ऐसी और भी चीज़ें हैं मेरे पास जिनका आप सालों साल तक यूज़ कर सकते हो। मतलब एक तो ऐसी चीज़ है जो एक बार आप ख़रीदो और 10 साल तक चलने वाली हैं, और जो उस पर आपका खर्चा होता है ना मंथली, वो नहीं होता है।
मतलब एक बार आप उस पर इन्वेस्ट करो और 10 साल तक आप छुट्टी। तो वो क्या चीज़ है आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और हाँ, जो मैं अपने हेयर को रिमूव करने के लिए, मतलब रिमूव नहीं करती हूँ फेस केयर, उसको लाइट करने के लिए ब्लीच यूज़ करती हूँ, वो भी VLCC की ही है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पार्लर जाती हूँ, एक तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें मुझे नुकसान होता है। क्यों? एक तो हमारी मनी तो लगती है, चलो कोई बात नहीं, मनी के अलावा टाइम बहुत लगता है और बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता कि घंटों घंटों 2-3-4 घंटे तक आप पार्लर में बैठे रहो। उसके अलावा मुझे सेम ही ग्लो दिखता है पार्लर में जाके और इन सब चीज़ों से अपने आप को पैम्पर करके। सो व्हाई नॉट हम लोग घर पे ही ट्राई करें। अभी ना मेरे जो हेयर हैं काफ़ी छोटे हो गए हैं और अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 1 महीना हो गया वैसे तो, 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे हेयर कट कर दिए थे। तो वैसे तो मैं अपने खुद से काट रही थी, तो फिर मैंने कहा कि आप काट दीजिए, तो उन्होंने कट कर दिया क्योंकि घर की खेती होती है, बढ़ जाते हैं। और मेरे 2 बॉक्स लग जाते थे, 2 पैकेट लगते थे। इस बार मुझे लग रहा है एक से ही हो जाएगा क्योंकि अब तो हाफ ही हेयर रह गए हैं, तो मैं जल्दी से कलर कर। मैंने इतने छोटे हेयर इसलिए करवाए हैं क्योंकि ना मेरे से बड़े ना मैनेज नहीं हो पा रहे थे, मतलब इतने ज़्यादा उलझ जा रहे थे, बार बार सुलझा रही थी, कई बार कॉम्ब करना पड़ता था। और मेरे से तो मुझे सबसे ज़्यादा आलस वाला काम लगता है बाल सुलझाना। तो ये बीच बीच से ना अंदर से इतनी ज़्यादा गांठें बन जाई थी, इसीलिए मैंने कट करा दिया। अब जब से मैंने इतने छोटे हेयर किए हैं ना, तो काफ़ी मैनेज हो जा रहा है और थोड़ा सा ना लुक भी चेंज हो जाता है इसलिए। हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि बाहर लेके जाता हूँ, चल लगा लेते हैं मेहंदी। लेकिन मैंने कहा यार पता है मैं तो चलो लाइन में लग जाऊँ, मतलब लगाने के लिए वेट कर लूँ 2-3 घंटा, बट ना मैं देखती हूँ कि यार वो भी वेट कर रहे हैं तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं घर पे ही लगाऊंगी मेहंदी। तो मैंने अभी ब्लीच भी कर ली है, फेशियल भी कर लिया है और थ्रेडिंग भी बना ली है, अपर लिप भी कर लिया। और अभी ना हेयर में ऑयलिंग की हुई है तो मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या कपड़े पहनने वाली हूँ करवा चौथ में। एक्चुअली ना मैंने 2 साड़ियाँ निकाली हुई हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहनी हैं। एक तो है ये वाली रेड और एक ये है रेड एंड येलो। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं यही वाली रेड पहनूंगी, लेकिन मतलब अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको पहन लूँ। और जो ये ब्लाउज़ है ना, ये इस वाली साड़ी का है और ये रेड है, इसलिए मैंने इसका भी सिलाया तो नहीं है क्योंकि ये ब्लाउज़ इसमें भी चल जाएगा। तो मैं इन दोनों में से एक दिवाली पे, एक करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। और मैंने ना इसके ऐसे प्लेट्स लगा लिए जिससे कि मैं आराम से पहन सकूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं इसको नहीं पहनूँगी क्योंकि अब मेरा मन इस पे आ रहा है। तो ये जो ओवरऑल रेड साड़ी है ना, वो मेरे शादी पे आई थी ससुराल की तरफ से। शादी में 3 साड़ियाँ आई थी ना, तो उसमें से 2 तो रेड आई थी, एक ग्रीन आई थी। तो जो एक रेड थी वो मैंने अपने फर्स्ट करवा चौथ में पहनी थी और ग्रीन वाली दिवाली पे पहनी, और एक ये रेड वाली रह गई है तो मैं सोच रही हूँ इसको पहनूं। और मतलब अभी पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि नहीं मेरे को येलो पहननी चाहिए, तो देखती हूँ लास्ट टाइम पे मैं क्या पहनती हूँ। और आज हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, अभी तक मैं कुछ भी सामान लेके नहीं आई हूँ जो चाहिए होता है ना पूजा में, फ्रूट्स, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, माला है ना, फ्लावर्स वगैरह, वो कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। तो अभी जब हस्बैंड आएंगे तो मैं तब जाऊँगी, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद कल लेके आऊँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगा करवा चौथ का। तो चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।